नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि महाराष्ट्र सरकार इस मामले की जांच में सहयोग करे। अदालत ने कहा कि मुंबई पुलिस सीबीआई को सभी दस्तावेज सौंपे। कोर्ट ने पटना में दर्ज एफआईआर को सही ठहराया है। सोनिया गांधी के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के 1 साल बीत जाने के बाद भी कांग्रेस पार्टी में नए अध्यक्ष का नहीं चुना जाना बताता है कि इस मुद्दे पर पार्टी किस तरह संकट में फंसी हुई है। अब राहुल गांधी के बाद प्रियंका गांधी ने भी कह दिया है कि पार्टी का अध्यक्ष गांधी परिवार से बाहर का कोई आदमी बने। प्रियंका ने पहली बार ये बात कही है। ये बात उन्होंने उस वक्त कही है जब अटकलें लग रही हैं कि राहुल गांधी की अध्यक्ष पद पर वापसी हो सकती है। प्रियंका गांधी द्वारा गांधी परिवार से बाहर के व्यक्ति को पार्टी अध्यक्ष बनाए जाने के बयान के बाद कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता संजय झा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मैंने भी वही बात कही थी। झा ने एक ट्वीट में कहा, मैंने भी बिल्कुल वही बात कही थी। ग्रैंड ओल्ड पार्टी को फिर से जीवंत करने के लिए गैर गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की जरूरत है, मगर मेरा कहना पार्टी विरोधी गतिविधि बन गया। लॉकडाउन के दौरान अप्रैल से जुलाई तक 1,89,00,000 वेतन भोगी लोगों की नौकरियां चली गई हैं। इन वेतन भोगियों में वे शामिल नहीं हैं जो गैर वेतन भोगी हैं, यानी दिहाड़ी पर काम करते हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE ने यह आंकड़ा जारी किया है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत बिगड़ गई है। आर्मी के अस्पताल ने बयान जारी कर कहा है कि पूर्व राष्ट्रपति की हालत बिगड़ चुकी है क्योंकि उनके फेफड़ों में संक्रमण हो गया है। वो वेंटिलेटर पर हैं और अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में हैं। एयर इंडिया को 2 सप्ताह के लिए हांगकांग में उड़ान भरने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस संदर्भ में एयर इंडिया के एक अधिकारी ने कहा कि एयर इंडिया को सोमवार को अपनी दिल्ली से हांगकांग की फ्लाइट रद्द करनी पड़ी थी। दरअसल हांगकांग सरकार ने कुछ प्रतिबंध लगाए हैं, इसलिए हांगकांग से दिल्ली के लिए वापसी की उड़ान भी संचालित नहीं की गई थी। भारत में एक दिन में 64,531 कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं और 1,092 लोगों की जान गई है, जिससे कुल संक्रमितों का आंकड़ा 27,67,000 के पार हो गया है। वहीं मृतकों की संख्या 53,000 के करीब हो गई है। फिलहाल एक्टिव केस 6,76,000 के पार हैं। भारत में पिछले एक दिन में 8 लाख से अधिक सैंपल्स की टेस्टिंग की गई है, जिससे कुल टेस्टिंग का आंकड़ा 3,17,00,000 से अधिक हो गया है। चीन के एक फार्मा कंपनी सिनोफार्म ने घोषणा की है कि इस साल के अंत तक वो कोरोना वायरस की वैक्सीन बना लेगी। सिनोफार्म के चेयरमैन लियू जिंगजेन ने मीडिया को बताया कि वैक्सीन का तीसरे चरण का ट्रायल संयुक्त अरब अमीरात में चल रहा है और उसके दिसंबर तक बाजार में आने की उम्मीद है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक अमेरिका में कोरोना संक्रमण के मामले 1,15,00,000 तक पहुंचने की आशंका है और इतना ही नहीं, इस दौरान 4 लाख लोगों की मौत की आशंका भी है। इसके साथ ही विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि 20 से लेकर 40 साल तक के युवा कोरोना का संक्रमण दुनिया भर में फैला रहे हैं। उन्हें सतर्कता बरतने की जरूरत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हर्ड इम्यूनिटी की स्थिति को लेकर कहा है कि हम अभी कहीं भी कोरोना वायरस के खिलाफ हर्ड इम्यूनिटी उत्पन्न होने जैसी स्थिति में नहीं है। WHO ने कहा है कि हर्ड इम्यूनिटी विशेष तौर पर वैक्सीनेशन के माध्यम से हासिल की जाती है। अधिकतर वैज्ञानिकों का मानना है कि वायरस के प्रसार को रोकने के लिए कम से कम 70% आबादी में वायरस को शिकस्त देने वाले एंटीबॉडीज होने चाहिए, लेकिन कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अगर आधी आबादी में भी कोरोना वायरस से लड़ने वाली रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी हो तो एक रक्षात्मक प्रभाव उत्पन्न हो सकता है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 2,21,00,000 के पार पहुंच चुका है और कुल मृतकों की संख्या 7,80,000 से ज्यादा हो चुकी है। इसके अलावा 1,50,00,000 के करीब लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में संक्रमितों की संख्या 54,82,000 के पार हो गई है और मृतकों की संख्या 1,71,000 से ज्यादा हो चुकी है। इसके अलावा ब्राजील में भी संक्रमितों की संख्या 34,07,000 से ज्यादा हो गई है और कुल मृतकों की संख्या 1,09,000 से ज्यादा हो चुकी है। अब तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।